तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लगाया गया जनता दरबार। 150 से ज़्यादा आवेदन का हुआ निष्पादन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय TMBU के सीनेट हॉल में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू ने छात्र दरबार लगाया। इस मौके पर पूर्वी प्रक्षेत्र भागलपुर के DIG विवेकानंद ने भी शिरकत की। छात्र दरबार में करीब 200 से ज़्यादा आवेदन आए, जिससे करीब 150 से ज़्यादा मामले ऑन स्पॉट निष्पादित किए गए। मौके पर सभी छात्रों को कुलपति और DIG ने संयुक्त रूप से डिग्री दी। इसके अलावा छात्रों के पेंडिंग रिजल्ट, मार्क्स आदि से जुड़ी समस्याओं का निपटारा किया गया। छात्र दरबार में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, DIG विवेकानंद छात्रों से रूबरू भी हुए। कुलपति ने छात्र दरबार लगाने के फायदे भी बताए। कुलपति ने कहा कि पहले समस्याएं बहुत गंभीर थी। छात्र रोज विश्वविद्यालय का चक्कर लगाते थे। दूर दराज से छात्र परीक्षा विभाग आते थे। उनका काम समय पर नहीं होने पर वे निराश होकर घर लौट जाते थे। छात्रों की इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय में छात्र दरबार लगाने का फैसला कर लिया था। छात्र हित में यह कदम एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित हो रहा है। उनकी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के तौर पर किया जा रहा है। इस व्यवस्था से छात्र छात्राओं में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। कुलपति और DIG के हाथों से प्रमाण पत्र लेने के बाद छात्राओं के चेहरे पर काफ़ी खुशी देखी गई। इस कार्यक्रम में परीक्षा विभाग सहित अन्य विभाग के कर्मी मौजूद थे। पुलिस को यहाँ भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। भागलपुर का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, आप कल्पना कीजिए कि 1200 साल पहले यहाँ पर लोग विदेशों से, तिब्बत से रिसर्च करने आते थे और आज हमारी स्थिति ये है कि हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं अच्छे एजुकेशन की तलाश में। यहाँ के शिक्षकों की और छात्रों की बड़ी जिम्मेदारी है। उस प्रतिष्ठा को पुनः आपको स्थापित करना होगा और उसकी दिशा में आपने कदम बढ़ा लिया है। हमारी जो है ना बिहार और बिहारियों की जो पहचान है ना, बाहर भी अभी भी है कि हम कितना भी IAS बन जाए, कितना भी ये बन जाए, दिल्ली आप जाएंगे या बाहर के प्रदेश में जब आप जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर उत्पन्न करने वालों के रूप में ज्यादा है, जबकि हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा IAS, IPS और आज के दिन में मैनेजमेंट में छात्र निकल रहे हैं। तो इस मानसिकता को भी बदलना है और ये तभी संभव है जब आप अपने आप में अनुशासन रखेंगे। हंगामा करने से या चिल्लाने से आपको हासिल कुछ नहीं होगा। सब जगह इसका प्रतिकूल मैसेज जाता है, हमारी मानसिकता को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप सबों ने एक बढ़िया उदाहरण पेश किया है और चीजों को बदलने की दिशा में काम कर लिया है। इसके लिए VC साहब, यहाँ के प्रोफेसर्स और छात्र सभी इसके लिए साधुवाद के, धन्यवाद के पात्र हैं और मुझे लगता है आने वाले दिन में आप ही यह प्रतिष्ठा हासिल कर पाएंगे। चिकित्सक जीवन का 30 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर सिल्क सिटी के नामचीन चिकित्सक व जनप्रतिनिधि डॉक्टर NK यादव को मिली ढेरों बधाइयाँ। सिल्क सिटी के नामचीन चिकित्सक व जनप्रतिनिधि डॉक्टर NK यादव ने आज के ही दिन 30 वर्ष पूर्व चिकित्सक के क्षेत्र में अपना कदम रखे थे। इस 30 वर्ष की गहन तपस्या में उन्होंने लाखों लोगों के प्राण बचाए, जरूरतमंदों की सेवा की और अपने अस्पताल का नाम जीवनदीप रखा। जीवनदीप, जिसका अर्थ होता है जीवन को दीपक की तरह जागृत रखना। डॉक्टर साहब लगातार 30 वर्षों से मरीजों की सेवा में अपना समय व्यतीत करते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर NK यादव एक जनप्रतिनिधि भी हैं जो समाज के हर वर्ग के सुख दुख में साथ नजर आते हैं। आज 30 वर्षीय चिकित्सक के क्षेत्र में पूरा करने के उपरांत उनके चाहने वाले ने सिर्फ खुशखबरी दिन को सजाने का काम किया, बल्कि आज के दिन को
यादगार भी बनाया। इस यादगार पल को बनाने में समाजसेवी नीलराज और लोकप्रिय अंगिका की गायिका कवित्री अर्पित चौधरी के द्वारा केक काटिंग कर और पौधे व गुलदस्ता और एक सुंदर सा तस्वीर भेंट कर शुभकामनाएं प्रेषित किया गया। इस अवसर पर नीतीश हरिओम, अधिवक्ता अभिषेक यादव, रजनीश, पुष्पम, निशांत राज आदि लोग उपस्थित थे। पत्रकारों पर की गई कार्रवाई का व्यापक विरोध में कांग्रेस इंटक के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। भागलपुर कांग्रेस इंटक कार्यकर्ताओं ने 8 अक्टूबर 2023 रविवार को कचहरी चौक कलेक्ट्रेट गेट के समक्ष प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में दिल्ली में पत्रकारों की हुई गिरफ्तारी के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बंद करो, पत्रकारों की आवाज़ दबाना बंद करो, वी स्टैंड विद न्यूज क्लिक, अभियुक्त की आज़ादी के समर्थन में कई नारों के साथ पत्रकारों के खिलाफ इस दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में प्रतिवाद की गई। इस सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि पत्रकारों की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है, यह प्रेस की आज़ादी पर हमला है। केंद्र की सरकार बौखलाई गई है, अब वह मीडिया से डरने लगी है। अगर प्रेस की आज़ादी खत्म हो जाएगी तो जनता की आवाज़ दबी रह जाएगी। जब भाजपा की सरकार बनी है तब से अपनी नीतियों की आलोचना सुनने को तैयार नहीं है। इसी का परिणाम है कि आज यदि मीडिया का कोई व्यक्ति सरकार की नाकामी की और आम जनता का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है तो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से उसे परेशान किया जाता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का यह कृत्य स्पष्ट तौर पर प्रेस की आज़ादी पर कुठारघात है। वहीं पूर्व विधायक गोपाल मंडल के तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल होने पर पटना में पत्रकारों के सवाल पर भड़कने वाली बात को लेकर उन्होंने कहा है कि कहीं से सही नहीं है। कैसे इसको लेकर के इंडिया अलायंस भी विधायक गोपाल मंडल को कोई चेतावनी दे दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इंडिया अलायंस कहां तक इस विधायक के पत्रकार के साथ नोकझोंक को लेती है और आगे की क्या प्रतिक्रिया करती है। हम सभी जानते हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से जनपक्षीय पत्रकारों एवं मीडिया कर्मी बंधुओं को जनता की जो आवाज़ को आज जनता की आवाज़ बनकर जिस तरह से सत्य को उजागर कर रहे थे, उस सत्य को उजागर से डरी हुई मोदी की सरकार ने हमारे पत्रकार बंधुओं पर दबाव बनाकर उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया। ये प्रेस की आज़ादी पर सबसे बड़ा कुठाराघात है और ये प्रेस की आज़ादी को दबाने के लिए केंद्र की डरी हुई दमनकारी सरकार जिस तरह से हमारे पत्रकार बंधुओं की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी आज बता देना चाहती है कि इस आवाज़ को किसी भी कीमत पर हम पत्रकार बंधुओं को दबने नहीं देंगे और पत्रकार बंधुओं के साथ कदम में कदम मिलाकर हम चलेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन पत्रकारों को अविलंब रिहा करें और जो उचित कार्रवाई हो, जो उचित आपके तरफ से जो लगे उसको दूध का दूध और पानी का पानी कर पत्रकार बंधुओं को जल्द से जल्द रिहाई का काम करे, इसकी न्यायिक जांच हो और ये सरकार जो केंद्र की सरकार दिल्ली की दरबार में जो डरी हुई सरकार है, ये चुनाव को देखते हुए जनता की आवाज़ को दबाने का जो काम कर रही है, इसकी दमनकारी नीतियों को हम कभी भी चलने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी इसे कुचल कर रखेगी। साथियों, आप ही बताएं कि आज पत्रकार जो है जनता की आवाज़ बन करके रहता है, ये महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों को लेकर। आप पहले ये बताएं कि पटना में भी आपके महागठबंधन के जो नेता हैं उनके द्वारा पत्रकारों को गालियां दी गई, उसके लिए क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही निंदनीय है। अगर ऐसी बात है तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका व्यक्तिगत विचार आप जो कह रहे हैं, मैं जान रहा हूं, वो जदयू के नेता हैं और यहां से विधायक भी हैं। जो भी हमारे पत्रकार बंधु है, कोई भी देश का नागरिक, किसी भी पार्टी को अधिकार नहीं है किसी को गाली और अभद्र व्यवहार करने का। इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। नीतीश बाबू भी कड़ी निंदा किए हैं, कांग्रेस पार्टी
कड़ी निंदा कर रही है, इसे कोई कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पत्रकार बंधु हमारे समाज के हैं, जनता की आवाज़ है, इनकी आवाज़ को जो कुचलेगा उसको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत।